लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था? ठीक है, तो देखते हैं, ऐसे देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक था हमारा जीनर डायोड। जीनर डायोड में आपको इनिशियली स्क्रीन दिख रही है सबसे पहले सबको? रिप्लाई करो। सर। दिख रही है नहीं? यस सर। ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने जीनर डायोड था हमारा टॉपिक। जीनर डायोड की हमने वर्किंग देखी थी, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। वो एप्लीकेशन देखा, उस एप्लीकेशन में हमने 3 केस देखे थे। When VI and RL is fixed. VI is basically input voltage and RL is a load resistance. When VI and RL is fixed, second case is when RL is variable and VI is fixed. ठीक है, सेकंड केस हमने यहाँ डिस्कस किया था। सेकंड केस फिक्स्ड VI एंड वेरिएबल RL। तो वेरिएबल RL है, तो इस केस में आप क्या कैलकुलेट करेंगे? RL की रेंज कैलकुलेट करेंगे, RL मिनिमम एंड RL मैक्सिमम। रेंज क्या शो कर रही है कि ये पर्टिकुलर जो हम जीनर डायोड रेटिंग का जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये जीनर डायोड कितने लोड को हैंडल कर सकता है मिनिमम टू मैक्सिमम, ये रेंज ये शो कर रही है एग्जैक्टली। फिर हमने ये जब कैलकुलेट किया था, हमने इसको रेंज कैलकुलेट किया था, उसके बाद हम IL की भी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लोड करंट की भी। IL मिनिमम एंड IL मैक्सिमम, इस केस में दिस इज IL मैक्सिमम। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन ट्राई किया था, क्वेश्चन हो गया था सबसे? नील, ये क्वेश्चन हुआ है, ट्राई किया है क्वेश्चन कंप्लीट? सर मैंने ट्राई नहीं किया। क्यों, ऐसा क्यों? आपको सर क्या मैं क्वेश्चन? क्लैम्पर्ट सर्किट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गया था। अच्छा, तो ये क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया है कंप्लीट? कर्नल? नहीं सर। अच्छा, आरू अपना माइक ऑन करो और इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करो कि क्या करना था। लास्ट क्लास में अवेलेबल थे आप? लास्ट लेक्चर में? आरू? कर्नल, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आरू, पहले आप ये बताइए, लास्ट लेक्चर में आप आए थे? आरू, आवाज नहीं आ रही आपकी। कर्नल, थी। कर्नल, यस सर। हाँ कर्नल, इस क्वेश्चन में क्या करना था हमको? सर RL को मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी। वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपको क्या शो कर रहा है? ये यहाँ पर क्या वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पर इनपुट वैल्यू गिवन है, इनपुट वोल्टेज है। हाँ इनपुट वोल्टेज गिवन है। अपना माइक ऑन ही रखना है, ठीक है। जीनर यस सर। डायोड गिवन है, जीनर डायोड की रेटिंग आपको अवेलेबल है यहाँ पर, VZ यस सर। एंड IZM। ये क्लियर था? VZ क्या है? जीनर डायोड वोल्टेज एंड IZM इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू जीनर डायोड, जीनर डायोड। ठीक है। तो आपको रेंज कैलकुलेट करनी थी RL और IL और IL। RL की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके VL की वैल्यू निकाली। VL क्या मतलब है? लोड वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस यस सर। रेजिस्टेंस RL।
तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया, वी आई इंटू आर एल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर एल, ठीक है। एज एन ओपन सर्किट हमने ट्रीट किया, अभी इनिशियली हमने लोड वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर आर, अच्छा इस फॉर्मूले से हम आर एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आर एल इज वी आर इंटू वी एल अपॉन वी आई माइनस वी एल, आर एल कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जो डायोड जीनर डायोड ऑन होगा, ऑन मीन्स जीनर रीजन में वर्क करेगा, उस केस में आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एल मिनिमम, और वी एल किससे रिप्लेस कर देंगे, वी जेड से, तो इसलिए हमने लिखा आर इंटू वी जेड अपॉन वी आई माइनस वी जेड। तो फॉर्म क्या आंसर आ गया इसका, अगर चेक करेंगे तो आर की वैल्यू क्या है, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम इंटू 10 अपॉन 40, तो 1/4 तो 250 ओम बोल सकते हैं हम आंसर, 250 ओम इज आर एल मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको आर एल मिनिमम कैलकुलेट गिवन है, कैलकुलेट कर लिया है आपने, तो आप आई एल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू वी जेड 10 वोल्ट। तो फाइनली आप वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा ये करने, वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, करने लो। 10/250 हाँ 10/250 करेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, आई एल मैक्सिमम, बिकॉज किसी भी क्वांटिटी के अगर मिनिमम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आती है, आई एल मैक्सिमम। तो हम 10/250, ये बिल्कुल सही बोला आपने, 250 करेंगे तो यहाँ से एम्पियर में रिजल्ट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई एल मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या था, टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल मैक्सिमम। तो आर एल मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एल मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एल मैक्सिमम के लिए हमने करेक्टरिस्टिक्स, आरू आप लास्ट क्लास में अवेलेबल थी, प्रेजेंट थी आरू, सर मैं थी उस लास्ट क्लास में। हाँ जीना डार्ड वाले में, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, यस सर। ठीक है। तो कर्नल आप ऑन रहिए, माइक ऑन रखिए आप। यहाँ पर आपकी करेक्टरिस्टिक्स हमने इस तरीके से प्लॉट की थी, ये क्या था हमारे पास, जीनर रीजन, ठीक है कर्नल, यस सर। ठीक है। ये क्या था हमारे पास, जीनर रीजन। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या था, जीनर ब्रेकडाउन वैल्यू थी, वोल्टेज थी वीपीआर और वीजेड भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ जीनर डाल। तो वीजेड की वैल्यू थी, जब तक इनपुट वोल्टेज वीजेड से ग्रेटर देन नहीं होगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तब तक ये हमारा जो डायोड है वो जीनर रीजन में एक्टिव नहीं करेगा। और जीनर रीजन में जब एक्टिव होगा तो हम डायोड जो हमारा था, जीनर डायोड था, उसको हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जीनर वोल्टेज से। जीनर वोल्टेज को कैसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइड, एन साइड को पॉजिटिव, इस टाइप से वी जेड से रिप्लेस कर सकते हैं डायोड की, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था। अब हम अगर देखेंगे, हमने एक टर्म बोली थी आपको अभी, आई जेड एम, मैक्सिमम जीनर करंट अक्रॉस जीनर डायोड, ठीक है। तो इस पॉइंट को, सपोज हम इस पॉइंट को हम आई जेड एम को वैल्यू बोल रहे हैं, दिस इज अ करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये वाई एक्सिस का होगी करंट, तो इसलिए हमें बोला है इसको जीनर मैक्सिमम करंट, सपोज हम इस पॉइंट पर बोल रहे हैं। तो अगर जीनर मैक्सिमम करंट है, तो अगर हम जो हमारा नॉर्मल सर्किट था, प्रीवियस सर्किट जो था हमारे पास, अगर हम उसको चेक करें, तो नॉर्मल सर्किट में आप अगर यहाँ पर केसीएल लगाएंगे, तो आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ये लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप में देखें, तो आई आर इक्वल टू
आई जेड प्लस आई एल। तो फाइनली यहाँ से अगर आई एल, बिकॉज आई एल की रेंज पर ही डिपेंड कर रही है आर एल की रेंज, ठीक है। तो अगर हम आई एल की रेंज निकाल लें तो उससे हम आर एल की भी रेंज निकाल सकते हैं। तो आई एल की वैल्यू निकाली हमने आई आर माइनस ऑफ आई जेड, ठीक है। अब अगर आई एल की मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हो आप, अगर आपको आई एल की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आई आर में से मैक्सिमम क्वांटिटी माइनस हो जाए, तो इसलिए आई जेड को हमने रिप्लेस कैसे कर दिया, जीनर मैक्सिमम करंट से। तो मैक्सिमम करंट से हमने जैसे रिप्लेस किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एल मिनिमम। तो फाइनली आई एल मिनिमम अगर आपके पास आ गया है, क्योंकि आई आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं इनिशियली, ये आप लूप लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं आई आर की वैल्यू 40 माइनस 40 मिली एम्पियर आया था, ये हमने यहाँ पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। देन आप इसके बाद 40 माइनस 32 मिली एम्पियर करेंगे तो आई एल मिनिमम इज 8 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर। राइट। तो आर एल मैक्सिमम कैसे निकालेंगे कर्नल, वी जेड अपॉन आई एल मिनिमम, मिनिमम, ये आ गया राइट वी राइट, जेड 10 10 और 8 मिली एम्पियर। तो 8 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को आप 10⁻³ इधर ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि 8 मिली एम्पियर को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ माइनस 3 एम्पियर। तो -3 वो ऊपर चला जाएगा कंप्लीट, तो आपके पास ये आ जाएगा करीबन 10,000 डिवाइड बाई 8, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1250 ओम, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपके पास रेंज क्या आ गई, आई एल की आर एल की रेंज क्या आ गई, आर एल की रेंज आ गई आपके पास 250 ओम टू 1250 ओम। तो बेसिकली इस ये रेंज क्या शो कर रही है कि आपने जो भी जीना डायोड कंसीडर किया था with specification of VZ equal to 10 volt and IZM equal to 32 IZM equal to 32 मिली एम्पियर, जो भी आपने कंसीडर किया था, इसके केस में आप जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है आप 250 टू 1250 तक की रेंज का लोड ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो सिमिलरली आप आई एल की रेंज भी आप बता सकते हैं, आई एल की रेंज आपने बता दी यहाँ पर, ठीक है। आई एल की रेंज भी जो मिनिमम रेंज आई है वो आई आपकी 8 मिली एम्पियर आई है ना, आई एल। और मैक्सिमम आपने यहाँ पर निकाली थी किस पॉइंट पर, वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम निकालेंगे, तो वी जेड 10 अपॉन आर एल मिनिमम में 250 ओम। तो क्या आ जाएगा आपके पास पॉइंट, अगर मिली एम्पियर में निकालते हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते मिली एम्पियर में आ जाएगा 4, देन दिस इज 40, तो 8 मिली एम्पियर टू 40 मिली एम्पियर, ठीक है। ये क्या हुआ आपके पास आई एल की रेंज। समझ में आ गया ये कर्नेल नील समझ में आया नील? यस सर। अभी क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है? अनुजा समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो थर्ड इसका डिस्कशन हम करते हैं। केस थर्ड हमारे पास है वेरिएबल वी आई एंड फिक्स्ड आर, ठीक है। तो ये केस कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल जो बेसिक सर्किट हम ड्रॉ करते हैं जीनर डायोड एप्लीकेशन के, किस तरीके से हम एज एन वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड को यूज कर सकते हैं। इस टाइप से हमने यहाँ पर वी आई ड्रॉ किया, दिस इज आर एंड दिस इज आर एल। आर एल फिक्स्ड है, तो अगर आर एल फिक्स्ड है और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी फिक्स्ड है, बिकॉज वोल्टेज कितना हो जाएगा वी जेड, ठीक है। आपको वी जेड और आई जेड एम गिवन है,
गिवन है क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आर एल फिक्स्ड है क्योंकि हम केस थर्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो और आर एल के क्रॉस वोल्टेज फिक्स रहेगा क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पर, जो भी वी जेड इक्वल वी एल इक्वल टू वी जेड हो जाएगा जीनर रीजन में आते, तो आपके पास आई एल भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आई एल की भी रेंज, ऐसा कुछ रेंज नहीं कैलकुलेट करेंगे, जस्ट आपको वी आई की रेंज कैलकुलेट करनी है। तो सब फर्स्ट स्टेप वही है कि सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से हम एक थोड़ा बेसिक और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका जीनर डायोड है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे आपकी जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। एट द टाइम ऑफ जीनर डायोड स्पेसिफिकेशन वी जेड, जैसे ही वी जेड वी आई की वैल्यू आप इतनी इंक्रीज करेंगे वी जेड के इक्वल, तो वो कहाँ एंटर करेगा, जीनर रीजन में। तो इस पॉइंट पर वी आई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वी आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वी आई होगा, क्योंकि आप वी आई को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वी आई क्या होगा आपका मिनिमम। ये सॉरी दिस इज द करंट एक्सेस, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करेंगे। तो और जैसे जैसे फिर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वी आई की वैल्यू, तो ये कहाँ एंटर करके रखेगा, जीनर रीजन में। जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, ऑलवेज वी जेड। तो इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो गई, तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या आप लोगों की करंट आई जेड है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे ही आपका जो जीनर डायोड जीनर रीजन में एंटर करेगा, उस पॉइंट पर जो वी आई की वैल्यू है वो क्या रहेगी, मिनिमम। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा पूछ सकते हैं, मैं ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर सकता हूँ। गौरव, गौरव, कर्नेल, क्लियर है। क्लियर है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, सर वी आई को इंक्रीज करते जा रहे हैं क्योंकि इस ये एक्सिस क्या है, वी आई की वी की, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक, ये बेसिकली जो एक्सिस है ना, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी उसको हम जनरली कंसिडर करते हैं, ठीक है। और यस आई का मतलब क्या है, इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस करंट डायोड के अक्रॉस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब फाइनली अगर हम वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वी एल की वैल्यू, तो वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडर को अप्लाई कर देंगे। ये हमने क्यों किया है यहाँ पर, जैसे वी आई इंटू सॉरी वी आई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, इस तरीके से ही लगाते हैं। ये कब लगाएंगे, जब आपका डायोड ये क्या होगा, ऑफ, ऑफ मीन्स ओपन सर्किट। तो इतने रीजन में क्या रहेगा, ऑफ, ठीक है, ये ऑफ रहेगा जीरो डायोड। हम इसको आइडियली ऑफ एज्यूम करके चलेंगे कि आपका जीरो डायोड क्या ऑफ है, तो इतने रीजन में ऑफ रहेगा। जैसे ही वी आई की वैल्यू वी जेड के इक्वल होगी, बेसिकली इस वोल्टेज की वैल्यू जैसे ही वी जेड के इक्वल होगी, तो वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जैसे ही डायोड आपका जो जीनर रीजन में एंटर करेगा, तो वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी जेड। तो उस सिचुएशन पे वी आई की वैल्यू क्या मान के चलेंगे, मिनिमम, ठीक है। तो ये मिनिमम हो जाएगा, वी आई की वैल्यू मिनिमम। तो वी एल की वैल्यू को हम वी जेड से रिप्लेस कर देते हैं। वी एल को ऐसे लिख सकते हैं, वी एल इक्वल टू वी जेड एंड वी जेड इक्वल टू वी आई, ये इसको लिख सकते हैं मिनिमम इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। तो यहाँ से अगर आपको वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी आई मिनिमम लिख सकते हैं आप, वी जेड आपको नॉन क्वांटिटी होगी, आर प्लस आर एल भी नॉन क्वांटिटी होगी, देन डिवाइड बाई आर एल। यहाँ से आप वी आई मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपका कैलकुलेट करने का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपके पास टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आई मैक्सिमम। तो वी आई मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए, जिससे मैं एक बार फिर से आपको ये सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज वी आई एंड
R zener diode, then load resistance RL, लोड वोल्टेज VL। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा IR से हम डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करंट जाएगा IZ। सिमिलरली यहाँ पर क्या करंट जाएगा आपके पास IL करंट जाएगा। तो हम KCL लगाया तो IR इक्वल टू एट नोड ए पर हमने KCL लगाया तो क्या आएगा IR इक्वल टू IZ प्लस IL। ठीक है, तो अब अगर हम IL आपको पता है फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने इनिशियली आपको बताया था RL भी फिक्स्ड है और उसके क्रॉस वोल्टेज भी फिक्स्ड है, तो IL भी फिक्स्ड होगा तो IL वेरी नहीं करेगा। अब IR अगर मैं IZ की वैल्यू IZ मैक्सिमम लिखता हूँ IL, तो IR की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, बिकॉज IZ मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दिया हमने, तो IR मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा। अब IR मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर KVL लगा सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर आप KVL लगाते हैं, जब आपका जीनर रीजन में जब ये सर्किट होगा जीनर रीजन में, तो सर्किट किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जीनर रीजन होगा तो जीनर डायोड आप इसके VZ से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर VI कर दीजिए, और यहाँ पर हमने मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए एज्यूम कर रखा है कि सॉरी यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा RL। ठीक है, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रही है IR एंड R। अगर आप VI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस KVL में आप अप्लाई कर सकते हैं। KVL में अप्लाई करेंगे तो दिस इज VZ VI इक्वल टू सॉरी VI माइनस ऑफ VZ इक्वल टू R इंटू I ऑफ R। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं VI की वैल्यू निकालूंगा तो VI की वैल्यू क्या आ जाएगी VZ प्लस R इंटू I ऑफ R। तो आप ये नोटिस करेंगे कि VZ भी कॉन्स्टेंट टर्म है, रेजिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पर एक IR एक वेरिएबल टर्म है। तो VI मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं IR मैक्सिमम की वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ तो VI मैक्सिमम आ जाएगा, और IR मैक्सिमम मैं यहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इसलिए VI मैक्सिमम आप लिख सकते हैं यहाँ पर VI मैक्स इज इक्वल टू VZ ये नोन क्वांटिटी है, R इज ऑल्सो नोन क्वांटिटी, एंड IR मैक्स आपको बता दिया हमने किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ IZ। ठीक है, तो ये रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा VI मैक्स आ गया। तो आप अब रेंज ले सकते हैं इनपुट वोल्टेज की। इनपुट वोल्टेज VI इज VI मिनिमम तो VI मैक्स। कर्नल एक बार माइक ऑन करो अपना। हेलो हाँ कर हेलो कर्नल आवाज कट रही है आपकी। यस सर। कर्नल ये VI क्या शो कर रहा है अब हमें? रेंज तो हमें पता लग गया किस तरीके से कैलकुलेट। इनपुट वैल्यू मिनिमम कितनी देंगे मिनिमम वोल्टेज? अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। अच्छा नील आप बताओ ये क्या शो कर रहा है? हेलो हाँ करने लगा गई आपकी बात। नील आप बताओ ये बेटा ये क्या शो कर रहा है? सर क्या VI ना सर? हाँ ये मैंने जो सर्किल बनाया ना अभी यस सर। VI, ये क्या रेंज, इसका मीनिंग क्या है? हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं VI की रेंज? सर ये शो कर रहा है कि सर VI अपन को मिनिमम कितनी वैल्यू इसमें देनी चाहिए सर सर्किट में, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। उस पर उस वैल्यू के बीच में क्या शो होगा?
सर ये तो देनी चाहिए, दे तो हम कुछ भी सकते हैं बेटा इस सर्किट में, लेकिन इस रेंज के अंदर क्या होगा ऐसा। आरू, आरू, अनुजा, अनुजा माइक अनम्यूट करो। अनुजा क्वेश्चन किसी से भी पूछ रहा हूँ, सबकी आवाज आनी बंद हो गई। आरू, गौरव, हेलो। हाँ गौरव, गौरव क्या शो कर रहा है ये वीआई की रेंज। आप लोग एक बार चेक करो कि वीआई की रेंज क्या शो कर रही है और मुझे बताओ। हेलो क्योंकि हाँ सर, ये इस रेंज के अंदर सर वो जो जेनर डायोड था ना सर, हाँ वो सर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होगा सर। हाँ सर, सही है आपका बिल्कुल। किस समझ में आया सबको। एक्चुअली क्या होगा, अभी मैं एक बार क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन हो जाएगा आपको देने के लिए। ये जो रेंज है आपको, ये रेंज ये शो कर रही है कि आपका जीनर डायोड आपका जीनर रीजन में वर्क कर रहा है, और जीनर रीजन में वर्क कर रहा है, इट मींस जीनर डायोड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, जीनर रीजन आपको बता ही दिया था हमने क्या होता है। वेट अ मिनट, इस पे हम क्वेश्चन एक ट्राई कर लेते हैं, तो काफी चेंज कर लेते हैं। आवाज आ रही है सबको। आरू, आवाज आ रही है। आरू, जब क्वेश्चन पूछते हैं तब क्यों नहीं आती है आवाज। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है, टू 20 ओम जीरो डायोड रेजिस्टेंस 1.2 kilo ohm load resistance, then IL voltage across load resistance suppose VL, क्या है VZ and I of ZM आपको गिवन है। VZ इक्वल टू 20 वोल्ट एंड I of ZM इक्वल टू 60 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं जनरली आई ऑफ आर से, इसको डिनोट करते हैं आई ऑफ जेड से। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है द रेंज ऑफ वी आई, रेंज ऑफ वी आई आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आई मिनिमम
तो हम फॉर्मूला अगर कोई याद है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली पहले वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कीजिए। वी एल इक्वल टू वी आई इंटू 1.2 किलो ओम डिवाइड बाई 1.2 किलो ओम प्लस 220 ओम। तो किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर वी आई की वैल्यू आ गई, तो वी आई मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वी एल को जस्ट ऑन कंडीशन रखेंगे। जस्ट ऑन मीन्स वी एल इक्वल टू वी जेड की वैल्यू क्या गिवन है 20, तो आपके पास होगा 20 इंटू 1420 ओम अपॉन 1200 ओम। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई इन वोल्टेज। ठीक है, वी आई मिनिमम। सिमिलरली आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी आई मैक्सिमम। वी आई मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए आपको जैसे क्या फॉर्म लगाएगा हमने, आई आर इक्वल टू क्या होता है, आई एल प्लस आई जेड। इस केस में आपके पास आई एल फिक्स्ड है, तो आई आर मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आई एल प्लस आई ऑफ जेड एम। ठीक है, आई एल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एल क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 डिवाइड बाई आई एल इज current across load resistance value is 1200 ohm and voltage across load resistance in Zener region is 20 volt. So 20 divided by 1200 ohm, IL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई ऑफ जेड एम आपको गिवन है 60 मिली एम्पियर, तो यहाँ से आप आई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। वी आई मैक्सिमम का फॉर्मूला बता दिया था आपको कि वी जेड प्लस आई आर मैक्सिमम इंटू आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 220 ओम। तो यहाँ से आप रेंज वी आई मैक्सिमम निकाल देंगे, तो आपके पास रेंज आ जाएगी वी आई मिनिमम एंड वी आई मैक्सिमम। इस रेंज का मतलब ये शो कर रहा है कि आपको जो जीनर डायल है वो एक जीनर रीजन में वर्क कर रहा है। जीनर रीजन ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, जीनर रीजन है ये रीजन, इस रीजन जीनर डायल था जीनर रीजन। इसी रीजन में आपका जीनर डायल अगर वर्क कर रहा है तो हम एज एन वोल्टेज रेगुलेटर उसको यूज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? क्लोज करें सेशन आज का। अनुजा क्लियर है। अनुजा आपकी भी आवाज आ गई, जब आपसे क्वेश्चन पूछा था तब आपका माइक ही अनम्यूट नहीं हुआ था। माइक अनम्यूट ही था। तो आप बोले नहीं कुछ भी, आपसे मैंने बोला भी था यहाँ पे। नहीं, आपको कोई साउंड नहीं आई। आप कंफर्मेशन लेना चाहिए ना, आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए। माइक तो अनम्यूट ही था। हाँ, तो आप जब कोई पूछा जाए एटलीस्ट गलत बताओ या सही बताओ, एटलीस्ट आंसर दो उसका, है ना। तो माइक अनम्यूट कर लीजिए सब लोग पहले। आरू अटेंडेंस, आरू, Present, sir. अनुजा, प्रेजेंट सर। गौरव, नील, प्रेजेंट सर। कर्नेल। प्रेजेंट सर। ठीक है, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी आपका मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो मिड टर्म के लिए आप सब चीज़ें पढ़ लीजिए। सिलेबस आपका मिड टर्म अभी ऐसे डेट अभी फाइनल नहीं हुई है अभी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक यस सर। नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए। जितना सिलेबस हो चुका है बोलिए। नेटवर्क थ्योरम में तो जितना पढ़ा है सर उतना ही आएगा ना पूरा। नेटवर्क थ्योरम में बेटा 3 यूनिट हो चुकी हैं, जितना sir. देखा जाएगा ना, तो 3 यूनिट का सफिशिएंट है। यस सर। अगर हम 1 वीक अगर अभी हम पढ़ा देंगे ना तो नेक्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी।
नेक्स्ट Yes, यूनिट sir. में आपका क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट यूनिट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें मुश्किल से आपको 3 to 4 आवर्स के लेक्चर लगेंगे, मतलब 1 वीक के लेक्चर लगेगा। तो हम वो नेक्स्ट मिड टर्म के बाद कवर कर लेंगे। और सर वो हाँ नेटवर्क सर 3 यूनिट हाँ 3 यूनिट हो चुके ना, जितना हो चुका है उतना आपको कवर करना है। जितना हो चुका है आपको सिलेबस में, सिलेबस को कोई आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, टॉपिक वाइज आपका जितना हो चुका है उतना ही आपको कवर करना है। फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म तक आपका हो चुका है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।